बहुओं की रसोई। आधे घंटे में स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाने की आसान रेसिपी। रसोई में खड़ी शिप्रा फोन में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी देखते हुए गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले 5 मोटे गाजर धोकर उसे बारीक घिस लेना है। गाजर तो मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करना है, गैस पर कढ़ाई रखनी है। इस नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में हलवा बनाती हूँ, इसमें हलवा चिपकेगा नहीं, खिला खिला बन जाएगा। इसी तरह शिप्रा फोन में रेसिपी देख देख कर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए गाजर का हलवा बनाती है। तभी उसके फोन पर कुंदन का वीडियो कॉल आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लव। शिप्रा, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा तुम भूल गई थी। तुमने मुझे रात में भी विश नहीं किया। मैंने काफी देर तक तुम्हारा वेट किया था। अरे ऐसे कैसे भूल जाती तुम्हारा बर्थडे? पता है आज मैं फर्स्ट टाइम किचन में खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ। तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल सी चीज बना रही हूँ। अच्छा जी, मुझे भी तो पता चले ऐसा भी क्या खास बना रही हो मेरे लिए। ये तो सरप्राइज है। तुम जल्दी से रेडी होकर कॉलेज आ जाओ। ओके बाय। इतना कहकर शिप्रा कॉल काट देती है और कुछ देर में गाजर का हलवा रेडी करके कॉलेज आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेलियां उम्मिका काव्या वेट कर रही होती हैं। गुड मॉर्निंग शिप्रा, हम तेरा ही वेट कर रहे थे। लेक्चर क्लास स्टार्ट होने वाली है, चल क्लास में चलते हैं। क्या बात है, आज तो तू अलग ही ब्लश कर रही है, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज कुंदन का बर्थडे है तो मैं उसके मनपसंद का गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। अच्छा, मैं तुम दोनों को बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर शिप्रा कॉलेज के गार्डन एरिया में आती है, जहाँ कुंदन बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। फाइनली मोहतरमा आ गई। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मनपसंद चीज बना रही थी तो टाइम तो लगेगा। जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। इतना कहकर शिप्रा कुंदन को गाजर का हलवा खिलाकर मुंह मीठा करवाती है। कैसा बना है हलवा? शक्कर ठीक है ना? अच्छा बनाया है हलवा। कुंदन, अब तुम जल्दी से तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की बात कर लो, तब तक मैं बाकी का खाना बनाना भी सीख लूंगी। शिप्रा ऐसा कह रही होती है कि तभी गांव से कुंदन की माँ पार्वती का फोन आता है। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो आप? टाइम से खाना पीना तो बनाती खाती हो ना? अरे बेटा पूछ मत, आज तो चाय पानी भी सवेरे से नसीब नहीं हुआ। पता नहीं गांव में कहां से बड़ी खच्चर गाय घुस आई है। रोज किसी ना किसी का चूल्हा तोड़कर चली जाती है। मिट्टी की खुली रसोई में खाना पकाना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रही थी बेटा थोड़े पैसे भेज देता तो इस बार पक्की रसोई बिठवा लेती। अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं आपको कल तक पैसे भेजता हूँ। अच्छा रखता हूँ माँ, प्रणाम। इतना कहकर कुंदन फोन रख देता है। क्या कह रही थी मम्मी? हाँ, रसोई बनवाने के लिए कह रही थी। तो क्या तुम्हारे घर में रसोई नहीं बनी हुई थी? शिप्रा, गांव में रसोई खुले में बनी होती है। वहां पर शहर की तरह फैशनेबल बंद रसोई नहीं होती है। गांव की बहू मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना पीना करती हैं। पर तुम परेशान मत हो, अब हमारे घर में पक्की रसोई बन जाएगी, ताकि जब तुम बहू बनकर चलो तो तुम्हें रसोई की दिक्कत से ना हो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं गांव की खुली रसोई में खाना बनाते हुए हर बहू जब सुबह उठकर देखती है तो उनका चूल्हा टूटा हुआ मिलता है। सुबह सुबह गोमती की बहू सरला चूल्हा पोतने के लिए बाहर आती है तो चूल्हा टूटा देखती है। हाय दैया, ये खच्चर गाय आज फिर से मेरा चूल्हा तोड़ गई है। अरे कल ही मैंने नया चूल्हा डाला था। तभी सामने के घर से मिट्टी के बर्तनों पर लेपन चढ़ाते हुए गांव की दूसरी बहू झुमरी बोलती है। अरे मैंने तो मिट्टी का चूल्हा बनाना ही बंद कर दिया। कौन रोज रोज चूल्हा बना चूल्हा तोड़वाए? इससे अच्छा ईंट का चूल्हा लगाकर खाना पीना बना लो। तभी मंगला की बहू प्रियंका कहती है, इस बार की तो शुरुआती ठंड देखकर लग रहा है कि सर्दी कड़कड़ा कर गिरने वाली है। ऐसे में भी खाना पकाना हम बेचारी बहू को इस तरह खुली रसोई में बनाना पड़ता है। हर दिन चूल्हा टूटा हुआ मिलने के चलते और ठंड बढ़ती देखकर अब गांव की 35 बहू के लिए खुली रसोई में खाना बनाना मसला बनता जा रहा था, जिसके लिए अब गांव की 35 बहू मिलजुल कर पंचायत रखवाती हैं, जहां सभी घूंघट में खड़ी होती हैं। हाँ बहू, बताओ क्या मुद्दा है तुम सबका? तभी घूंघट में झिझकते हुए शीला की बहू सांवरी रसोई बनवाने की बात रखती है। सरपंच काका, हम केवल इतना चाहते हैं कि गांव में हम बहुओं के लिए बंद रसोई बनवाई जाए। आप तो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उस खच्चर गाय ने हम सभी को सता रखा है और पिछले 2-4 सालों से ठंड भी कितनी कड़कड़ा कर पड़ती है। ऐसे में खुली रसोई में खाना पकाना करना मुश्किल हो जाता है। बहू, तुम सभी की बात जायज है, लेकिन इस गांव में कुल मिलाकर 36 परिवार हैं। ऐसे में अगर सभी के घरों में रसोई बनवाने के लिए हम मिस्त्री लगवाने का सोचेंगे भी
तो एक पक्की रसोई बनवाने में 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्चा बैठेगा। और गांव के सभी परिवार इतनी आमदनी वाले नहीं हैं कि इतना खर्चा लगाकर अलग अलग पक्की रसोई बनवा सके। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि गांव की 36 बहू की रसोई इकट्ठी एक में ही बनवा दी जाए। इससे खर्च भी कम बैठेगा और पक्की रसोई भी बन जाएगी। सरपंच की बात से गांव की 35 बहुएं बिना आपत्ति जताते हाँ कर देती हैं, क्योंकि उन्हें खुले रसोई में पक्की रसोई बनकर मिल रही थी। अगले ही दिन से रसोई बनने का काम चालू हो जाता है और 4 दीवार जोड़कर रसोई बनती है, जिसके बाद गांव की सभी बहुएं मिट्टी ला लाकर रसोई में अपना अपना चूल्हा डालती हैं और सब हंसी खुशी मिलजुल कर रोटी पकाती। चूल्हे की रोटी की सौंधी खुशबू और सभी बहू के मुस्कुराते चेहरों में मेल मिलाप की झलक दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा अपने घर में कुंदन के बारे में अपने माता पिता से बात करती है, जिस पर हरीश भड़क जाता है। केत की दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बेटी का, समझाओ इसे। अरे शहर में एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे लड़के हैं, पता नहीं क्या देखकर वो उस गांव वाले लड़के को पसंद कर बैठी है। पापा, मैं कुंदन को पसंद करती हूँ, इसमें गलत क्या है? वो कोई अनपढ़ तो नहीं, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है। आपको पता भी है वो पूरे कॉलेज में टॉप ऑफ द स्टूडेंट है। माना कि वो गांव से बिलोंग करता है, लेकिन उसका नेचर, उसका बिहेवियर काफी अच्छा है। आप एक बार मेरे लिए उससे मिलकर देखिए, आप भी उसे पसंद करने लगेंगे। बेटी, हम जानते हैं कि कुंदन पढ़ा लिखा है, लेकिन वो गांव की मिट्टी से जुड़ा लड़का है। अरे गांव के लोगों का रहन सहन शहर के मुकाबले बहुत अलग होता है, तो वहाँ के माहौल में नहीं ढल पाएगी। तूने आज तक गांव को कभी देखा भी नहीं है, वहाँ पर रसोई भी खुले में बनी होती है। आज तक तुझे लाइटर से चूल्हा चलाना नहीं आया, तो वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाएगी? माँ, कुंदन मेरे लिए पहले ही पक्की रसोई बनवा चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गांव कोई बुरा थोड़ी है, वहाँ के लोग भी तो रह रहे हैं। आखिर में शिप्रा के माता पिता उसकी शादी उसके पसंद से करवा देते हैं। शिप्रा कुंदन के साथ उसके गांव आती है, जहां गाड़ी कच्चे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ती है। दोनों तरफ खेतों में फसलें लहलाती हुई दिख रही थी। वहीं कुछ औरतें खेतों में काम कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव का खुला वातावरण देखकर शिप्रा को काफी अच्छा लगता है। यहाँ का वेदर तो कितना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, सो ब्यूटीफुल। देखना 2-4 दिन में ही तुम्हारा गांव में खूब मन लग जाएगा। कुछ ही देर में गाड़ी एक कच्चे से मकान के बाहर रुकती है, जहां गांव की सभी सास बहू देखने के लिए आई हुई थी। जैसे ही शिप्रा गाड़ी से नीचे उतरती है तो दंग हो जाती है। इन सभी लेडीज ने इतना लंबा चौड़ा घूंघट क्यों निकाल रखा है? कुंदन ने तो मुझे बताया भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल केले के गुच्छे की तरह लोग दिख रहे हैं। गांव की 35 बहू को एक साथ देखकर शिप्रा गलत फहमी खा जाती है। ये तो 36 सास खड़ी है, पता नहीं इनमें से मेरी सास कौन है? शिप्रा अभी ऐसा सोच रही होती है कि तभी पार्वती आरती की थाली लेकर आगे आती है और उसकी आरती करती है। बहू, मैं कुंदन की माँ हूँ। तुम्हारी सास और ये गांव की बाकी बहुएं हैं जो तुमसे पहले ब्याह कर इस गांव में आई हैं, और ये उनकी सास है। ये सुनकर शिप्रा एक ठंडी सांस भरती है। थैंक गॉड कि ये सभी गांव के परिवार हैं, वरना मैं तो बेवजह सोचकर परेशान हो रही थी कि मुझे इन 35 बहुओं के साथ एक ही रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। कुछ ही देर में पार्वती शिप्रा का गृह प्रवेश करवा के अंदर लाती है। गांव की सभी सास बहू पार्वती की बहू देखकर तारीफ करती हैं। पार्वती, तुम्हारी बहू तो दूध जैसी गोरी सुंदर है। अब तुम भी बहू वाली हो गई हो। अब तो तुम्हारे घर में भी रोटी पानी पका करके लाने वाली बहू आ गई है। हाँ गोमती बहन, अब तो दोनों टाइम की रोटी मुझे मेरी बहू बनाकर खिलाएगी। अच्छा बहन, हमने बहू भी देख ली, अब हम चलते हैं। सीता के कहने पर अब सभी जाने लगती हैं। तभी जाते जाते प्रियंका घूंघट में से कहती है, अच्छा देवरानी जी, हम चलते हैं, कल रसोई में मिलते हैं। प्रियंका की रसोई से मिलने वाली बात शिप्रा को संकोच में डाल देती है। ये ऐसा क्यों बोल कर गई कि रसोई में मिलते हैं, जैसे कि 36 की 36 बहुएं एक रसोई में खाना बनाएंगी। इसी तरह से अगला दिन शुरू होता है। शिप्रा ठंड में जल्दी सुबह उठकर घर साफ सुथरा करके नहा धो लेती है। हे भगवान, बगैर गीजर की ठंडे ठंडे पानी में नहाने में मेरी तो बर्फ ही जम गई। फटाफट से जाकर गर्मा गर्म चाय बनाकर पी लेती हूँ, शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। शिप्रा चाय बनाने के लिए घर में रसोई देखने लगती है, लेकिन ना तो उसे चूल्हा मिलता है और ना ही रसोई नजर आती है। पूरा कमरा, घर, आंगन, हर जगह छान मार लिया, लेकिन रसोई चूल्हा कहीं पर भी नहीं दिख रहा। कहीं मेरा ससुराल बिना रसोई का तो नहीं है? ससुराल में रसोई चूल्हा न दिखने पर शिप्रा काफी ज्यादा कश्मकश में आ जाती है। तभी उसे घर के पीछे वाली दीवार से सास पार्वती गोबर के उपले उखाड़ते हुए दिखती है। मम्मी जी, आप यहाँ पर हैं?
हाँ बहू, आज तेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है ना, इसीलिए मैं सूखे सूखे उपले निकाल रही थी। आज 36 तरीके के पूरी पकवान बनाने के लिए उपले भी तो ज्यादा लगेंगे। मम्मी जी आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। मैं कब से रसोई ढूंढ रही हूँ लेकिन रसोई मुझे मिली नहीं। बहू, रसोड़ा घर में बना होगा तब तो तुझे दिखेगा। मम्मी जी घर में रसोई नहीं बनी तो क्या मुझे बिना रसोई के खुले में खाना बनाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बहू, चल मैं तुझको चलकर रसोई दिखाती हूँ। तू सारा सामान टोकरी में सहेज ले। पार्वती के बोलने पर शिप्रा खाना पकाने का सारा सामान, आटा, दाल, शक्कर, बर्तन, तेल, मसाले, माचिस सब कुछ लेकर गांव के बीचों बीच बनी बड़ी सी रसोई में लाती है, जहां सभी बहू ने अपने अपने परिवार के हिसाब से चूल्हे बना रखे थे। तो कहीं 2 मुंह वाला चूल्हा दिख रहा था, जहां गांव की 35 बहुएं एक ही बड़ी सी रसोई में इकट्ठी खाना बना रही होती हैं, जिसे देखकर शिप्रा काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन करती है। अरे सांवरी बहन, तुम मसाला पीस रही हो ना, जरा मेरा भी ये मसाला पीस दोगी? चूल्हे की आंच काफी ज्यादा तेज है, मैं मसाला पीसने जाऊंगी तो सब्जी फटसट हो जाएगी। अरे सरला बहन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब मैं सिलबट्टे के आगे बैठी हूँ तो तुम्हारा भी मसाला लगे हाथ पीस दूंगी, तुम बस मेरी सब्जी चला देना। अब 36 बहू की एक ही रसोई है और वैसे भी मिलजुल कर बनाने से खाना जल्दी बन जाता है। जहां गांव के रहन सहन में ढल चुकी 35 बहू के लिए एक रसोई में खाना पकाना करना बहुत ही मेलजोल था, वहीं 36 बहू वाली एक रसोई देखकर शिप्रा की शक्ल बनी हुई थी। अरे ये रसोई है या धर्मशाला? 36 बहू के लिए बस एक रसोई बनवा रखी है और इस चूल्हे से बिल्कुल चिमनी की तरह धुआं धुआं मच रहा है। मेरे बस की नहीं है इस 36 बहू वाली रसोई में खाना बनाना। अरे शिप्रा बहू, क्या हो गया? देखो वहाँ एक चूल्हा खाली है ना, जाओ तुम जाकर उस पर खाना बना लो। मम्मी जी मैंने आज से पहले कभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। शहरी देवरानी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बहुएं तुम्हें चूल्हा चलाना, खाना पकाना अच्छी तरह सिखा देंगे। अरे पार्वती बहन, अब तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? मेरी प्रियंका बहू है ना, वो तुम्हारी बहू के साथ खाना बनवा देगी। इतना बोलकर मंगला पार्वती को रसोई में से ले जाती है, जिससे शिप्रा का 36 बहू वाली एक रसोई में खाना बनाने से बचने का बहाना फेल हो जाता है। अब वो जल्दी से अपना खाना बनाने का सामान चूल्हे के पास लाती है और उपले को साबुत चूल्हे में लगाने लगती है, जिसे देखकर उसके बगल में खाना बना रही सरला बोलती है, अरे अरे शहरी देवरानी जी, ऐसे आज जलाओगी तो पूरा दिन आज जोड़ने में ही लग जाएगा, पहले चूल्हा पूजन कर लो। इस गांव में चूल्हा पूजा करने का भी कोई रिचुअल है क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। गांव की रसोई तो रीति रिवाज के हिसाब से ही चलती है। हमारे यहाँ जब भी कोई नई नवेली बहू आती है और पहली बार चूल्हे पर कुछ पकाती है तो उससे पहले चूल्हे की पूजा करती है, यही इस गांव की मान्यता है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते जाना। प्रियंका अब शिप्रा को चूल्हे पर स्वास्तिक बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद शिप्रा उसकी देखा दुखी चूल्हे के अंदर उपले लगाकर आंच जलाती है। चलो अब तुम खाना पीना बना लो और जो कुछ भी बनाओगी थोड़ा थोड़ा हम सबके घर में दे देना। जी जी बिल्कुल भाभी। शिप्रा बुदबुदाते हुए सब्जी काटना चालू करती है। हद है कसम से, 36 बहू की रसोई इकट्ठा बना रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चीज मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ उनमें से इनको भी बांटना पड़े। मैं तो बस आज रसोई में खाना बना रही हूँ, इसके बाद नहीं बनाने वाली। शिप्रा गुस्से में सभी बहू को घूर घूर करके सब्जी, पूरी, मीठा सब कुछ बनाती है। वहीं बाकी बहुएं अब अपना अपना खाना उठाकर अपने घर ले जाती हैं, जिसे रसोई का बाकी का सारा चूल्हा खाली हो जाता है। खाली रसोई देखकर शिप्रा सांस लेती है। शुक्र है जो रसोई खाली हो गई, वरना इन गांव वाली बहुओं की बातें सुनकर मेरे कान ही पक गए थे। पूरे गांव के परिवार को सब्जी देने के लिए शिप्रा को काफी ज्यादा मात्रा में सब्जी बनानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चूल्हे पर खीर भी बिठाई होती है, जिसमें वो कभी खीर चलाती है तो वहीं सब्जी भी देख रही थी। कसम से मेरी तो एक ही दिन में हलवाई जैसी हालत हो गई है। मुझे तो मेरी पहली रसोई कम और भंडारा ज्यादा लग रही है। इतने में शिप्रा की सास आती है। शिप्रा बहू, सब्जी और मीठा बना दिया तो जल्दी से दे दो, सभी लोगों के घर देकर आना है। जी जी बस मम्मी जी, शक्कर डालना है, मीठा और सब्जी दोनों तैयार ही हैं। जल्दबाजी के चक्कर में शिप्रा गलती से खीर में नमक भर देती है। कुछ देर में पार्वती सभी के घर सब्जी, मीठा देकर आती है। बाकी का बचा हुआ खाना उठाकर शिप्रा घर में ले जाती है। मैंने इतने शौक से अपने परिवार के लिए सब्जी, खीर सब कुछ बनाया था। मम्मी जी ने भर भर कटोरी सबके घर में दे दिया। अब 2 लोगों के लिए खीर और सब्जी बची है, मैं कैसे खाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम मेरे हिस्से की खा लेना।
अरे गुस्सा मत करो, ये गांव है और हमारा गांव के सभी घर परिवार से खान पान चलता है। जिनके घर से हम खाते हैं उनको देना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या जरूरत है खाने पीने की लेन देन रखने की? अरे 36 बहुओं की एक रसोई बनवा रखी है, सभी अपने परिवार को बनाकर खिला सकती हैं। शिप्रा के अंदर कटाव भरा आचरण देखकर कुंदन को काफी खराब सा लगता है। इस तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिप्रा सभी बहू के साथ रसोई में खाना बना रही होती है। तभी प्रियंका के दोनों बच्चे मुन्नी सोनू आकर खड़े हो जाते हैं। आंटी आंटी, आप पनीर की सब्जी बना रही हो? पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मुझको भी थोड़ी दे देना। मुन्नी मुन्नी देख, अभी तो आंटी पूरी भी बनाएंगी, आंटी हमको भी पूरी दे देना। रसोई में बाकी सभी बहू को मौजूद खाना बनाते देखकर शिप्रा